अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे पास है यहाँ दिन के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए चिकन नगेट्स। तो मैंने देखा कि आज दिन को खाना जो है ना वो बच्चों के लिए ऐसे करती हूँ, चिकन नगेट्स साथ जो है ना वो इनको चिप्स बना दूँगी। तो फिर मेरे पास चिकन भी पड़ी थी, बोनलेस है जो, तो वो मैंने सुबह ही निकाल दी थी जब बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। डीफ्रॉस्ट मैंने उसको कर दिया था। उसके बाद मेरे पास ये घर में ब्राउन ब्रेड है, वाइट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। कभी अगर गलती से उठा लूँ तो उठा लूँ, लेकिन मेरे बच्चे शुरू से और हम लोग जो है ना ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर ही जो है ना वो डाल रही हूँ चिकन के साथ, एक जो है ना 2 स्लाइस इसके ब्रेड के। पहले मैंने इसका देख लिया आप, वो बनाया ब्रेड क्रम्स। उसके बाद फिर मैं जो चिकन इसी में ही कर लूँगी जो है ना, इसका जो वो कीमा मिक्सचर जो भी बनाना है मैं इसी के अंदर बनाऊँगी। तो आजकल सच पूछे ना तो डर बहुत ज़्यादा लगता है बाहर के खानों से, स्पेशली ये जो आजकल टिन के अंदर होते हैं, कैन्स के अंदर जैसे ड्रिंक होते हैं, या फिर आप जैसे नूडल्स हो गए। लास्ट वीक मैंने सुना था, ये मैं न्यूज़ ही सुनी थी मैंने पाकिस्तान की, कि माँ ने बच्चों को नूडल्स बना के दिए, उनको भूख लगी हुई थी, तो किसी करीब की शॉप से ही वो लेके आए थे। तो बच्चों ने बस खाया, खाने के बाद वो अपनी गेम्स में बिज़ी हो गए, खेलने लग गए, तो एकदम से जो है ना वो बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हुई है। और बॉडी जो इनकी, उनके माँ की जो बयान है वो जो सुने हैं, तो वो बता रही थी कि बच्चों बस एकदम से जो खाना खाने के बाद जैसे उनकी सांस ब्रीथिंग रुकना शुरू हो गई है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो है ना बस कुछ घंटों में जो बच्चों की डेथ हो गई है। अब अल्लाह जानता है, जब नूडल्स बने थे उसमें कोई फ़ॉल्ट थी, या फिर जिसने पैक किया कुछ ज़हरीली चीज़ उसके अंदर थी या क्या था। लेकिन माँ के बच्चे तो इस दुनिया से चले गए, उसका जो सदमा है, जो उसकी परेशानी है, वो तो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी। तो ये है कि कोशिश करें सभी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, कि जितना भी हो सके घर का खाना वो बहुत ज़रूरी है। आप घर में ही उनको फ्रूट्स बना के दें, फ्रेश फ्रूट के। डब्बों वाले ये भी अच्छे नहीं होते, वो भी हम लोगों ने वो चीज़ सुनी हुई है कि ये जो डब्बे वाले जूस होते हैं इसके अंदर भी छिपकलियाँ और वो कुछ कीड़े मकोड़े वो भी जो है ना वो मिले हैं। और हमारी इधर कंट्रीज़ जहाँ हम रहते हैं, स्पेशली हमारी अपनी कंट्री पाकिस्तान से, इन्हीं मुल्कों से जो है ना वो चीज़ें पैक हो के आती हैं। तो हाइजीन का ध्यान तो वहाँ पे रखा नहीं जाता है। कितनी वीडियोस ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों के आगे से गुजरती हैं कि कोई हाइजीन का ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे भी पैकिंग ऐसे ही है। तो कोशिश मैं तो यही करती हूँ कि बच्चों को, चाहे मैं फ़िश बर्गर हो, चिकन बर्गर हो, नूडल्स तो मैंने कभी बना के बच्चों को दिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी है 1-2 दफ़ा मैंने इनको बना दिए हों, लेकिन जब से ये सुना ना कि पेट में जैसे बच्चों के पेन हो जाती है, या फिर किसी को अच्छे लगते हैं किसी को नहीं लगते हैं, तो मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से जो है ना बच्चों को नूडल्स नहीं दिए हैं। तो अभी ये जो न्यूज़ सुनी है इससे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया मुझे। तो अल्लाह पाक, पहली तो बात यह है सबके बच्चों को सलामत रखे, और जिनके साथ ये हादसा हुए हैं अल्लाह पाक उन बच्चों की माँ को सब्र दे। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए तो डर लगता है। तो कोशिश यही करें कि बच्चों को फ्रेश हेल्थी घर का खाना दें, और साथ साथ उनको ये भी बताएं कि ये आपके लिए हेल्थी है और ये नहीं हेल्थी है। तो चिकन नगेट्स बनाने के बाद सिंपल ही मैंने बनाए थे। चिकन के अंदर मैंने जो है ना ब्रेड क्रम्स, काली मिर्च, नमक डाल के जो है ना वो मैंने उनको फ्रिज में रखा। थोड़ी सी मैंने उसके अंदर जो है ना वो चटनी डाली थी, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो देखा मेरे पास जो है ना वो गार्बेज बैग नहीं थे, जो बिन बैग्स होते हैं वो नहीं थे। उसके बाद मुझे ज़िप लॉक बैग चाहिए थे, और साथ ही फॉइल और किचन वो जो है प्लास्टिक रैप वो चाहिए था, क्योंकि जब किचन में काम करते हैं तो बस ये नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होती हैं। अभी मैंने देखा है कि मुझे ये सारे बैग्स चाहिए थे, तो मैंने कहा मैं स्कूल जाने से पहले जो है ना वो तकरीबन 30 मिनट पहले चली जाऊंगी, और मैं जाते हुए ये ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चों का जब पैक लंच भी रेडी करना होता है, जैसे बर्गर का भी बना के दो, रैप करने के लिए मुझे चाहिए थे। तो मैंने फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें ली, और किचन का सामान मैं देख रही थी यहाँ पे डॉलरामा, बहुत ही अच्छा सामान है यहाँ पे किचन के लिए स्पेशली। तो एक तो बात यह है कि ये डॉलरामा सिर्फ डॉलरामा नाम का ही है, इसके अंदर अभी डॉलर की आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलती। लेकिन अगर 5 की रेंज तक भी जाता है ना, $5 की हद तक भी आप जाते हैं बर्तन लेने के लिए, या और भी काफ़ी चीज़ें हैं गार्डनिंग के लिए, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको बाथ की जो है वो चीज़ें वो मिल जाएंगी, किचन की मिल जाएंगी, अपने घर की डेकोरेशन की मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस में। तो ये फिर मैं लेके इसको मैंने फिर रखा गाड़ी में। तो घर के काम तो मैं वैसे ही सारे वो करके आई थी। बच्चों के खाने पीने का जो था वो सारा फ्रिज में जो है ना वो नगेट्स वगैरह बनाए थे मैंने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ बेकिंग के लिए आपको जो सामान चाहिए वो भी आपको मिलेगा इजीली। और पैन यहाँ पे आप ये देखें कितने जो है ना वो चीप लगे हुए हैं, नॉन स्टिक हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो हद से ज़्यादा बर्तन हम लोग इकट्ठे भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमारे लिए मसला होता है। तो मैं बस यहाँ पे वो लेने आई थी 3-4 चीज़ें। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि किचन का सामान यहाँ पे बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ स्कूल। तो मैंने कहा अभी तकरीबन 20 मिनट रहते थे तो बच्चों की छुट्टी होने में। वेदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ऐसे जो है ना ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी। तो मैं फिर ऐसे आके मैंने कहा कि मैं यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ और बहुत ही प्यारा मौसम था। तो दिन बस ऐसे ही गुज़र जाता है भाग दौड़ में, किचन के कामों में और सारा। तो आज का व्लॉग बस इतना सा ही, इतनी सारी शेयरिंग आपके साथ आज की, सिंपल सा व्लॉग है, कोई ख़ास नहीं। जो रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।